मैं सुनैना देशवाल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपको सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी तरफ मजाक बहुत हो गया। अब एक बात सुनो, हम चैप्टर कर रहे थे कौन सा, प्रकाश यानी कि लाइट चैप्टर की बात कर रहे थे। ठीक है, तो लाइट हमने पहले किया था उसका पार्ट 1, आप कर रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, दूसरा पार्ट है। इंपॉर्टेंट दोनों ही है, तो दोनों ही देख लेना। जिसने पहले वाला नहीं देखा है वो एक बार इसको बाद में जरूर देख लेना, क्योंकि वहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आज हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट, और उससे पहले एक बार सभी को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना भाई। सबको हक है पढ़ने का, सिर्फ आपको हक नहीं है, तो सबको भेजो। ठीक है, और घंटी बजा लेना। ठीक है, पता कैसे लगेगा, वीडियो डल गई। ठीक है, प्रकाश के बारे में हमने जो लास्ट पढ़ा था, हमने पढ़ा था, देखो मैं रिवाइज करा देती हूँ। कॉपरनिक्स के बारे में जो लास्ट था हमारा, और निकोल्स के बारे में, निकोल्स, ठीक है, कॉपरनिक्स पूरा नाम है, और कैपलर्स के बारे में। ग्रह गति करते हैं, ठीक है, ये किसने बताया, कैपलर्स ने। और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ गति करती है, बताने वाले कौन थे। देखो बात तो सेम ही है, लेकिन उसने अलग से बता दिया। तो किसने बताया था, कॉपरनिक्स ने, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और सारे ग्रह ही चक्कर लगा रहे हैं। ये बात किसने बोली थी, कैपलर्स ने बोली थी। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग की जो लाइट है। देखो लाइट का बिखराव होता है, लाइट का विक्षेपण होता है, लाइट का परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, अपवर्तनाक होता है, प्रकाश तंतु होते हैं। ठीक है, तो ये हम करेंगे। सबसे पहला आता है क्वेश्चन कि टिंडल इफेक्ट क्या है। ठीक है भाई, हमारा मरकर आज थोड़ा सा धोखा दे रहा है। ठीक है, हम इसको चेंज कर लेते हैं एक बार। टिंडल इफेक्ट, ठीक है, टिंडल प्रभाव। ठीक है, क्वेश्चन आया था सीधा सीधा यही कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस वजह से होता है। प्रकाश के बिखराव के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, किसके कारण होता है। तो जो टिंडल प्रभाव होता है वो किसके कारण होता है, प्रकाश के बिखराव के कारण। ठीक है, प्रकाश का बिखराव। ठीक है, जो इंग्लिश वाले हैं अगर गलती से देख रहे हैं भाई, वैसे तो हर एक साइंस तो देखो हर एक उसमें आती है। ठीक है, तो प्रकाश का बिखराव होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग मतलब बिखर जाना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट किसके वजह से होता है, प्रकाश के बिखराव के कारण होता है। ठीक है, ऐसे ही फिर क्वेश्चन आया था कि जो हमारा आयन होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई को क्या बोलते हो, आयन एंगल। की प्रकाश, मान लो यहाँ पे कोई वो है, कोई शीशा लगा हुआ है, लाइट यहाँ पे आई, आने वाली जो प्रकाश की किरण होगी उसको क्या बोलेंगे, आयन कोण। ठीक है, ये नॉर्मल है आपका। नॉर्मल मतलब क्या होगा, अविलंब। ठीक है, अविलंब को एन से दिखाते हैं। तो जो ये एंगल बनेगा, जो लाइट गिरी है शीशे के ऊपर, आई है, आयन एंगल किसके बराबर होता है, जो हमारा रिफ्लेक्शन एंगल होता है आपका परावर्तन के कारण। ठीक है, परावर्तन के कारण। ठीक है, पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना यहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको अच्छा लगे वैसे ही। ठीक है, समझने की कोशिश करना। शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, शेयर करना बहुत जरूरी है, सबका हक है, तो सबको भेजो। ठीक है, आयन और परावर्तन। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो एंगल, जो प्रकाश का आयन कोण होता है वो प्रकाश के परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। देखो कई बार क्वेश्चन आए हैं कि फिर किसके ऊपर, एक हमारा होता है परावर्तन। ठीक है, परावर्तन किसका, प्रकाश का। ठीक है, मैं इसको यही लिख देती हूँ, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सीधी सी बात कि प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो उसमें क्या क्या होगा, पेरिस्कोप सुना है ना, पेरिस्कोप। ठीक है, जिससे हम चीजों को देखते हैं, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप किसके ऊपर काम करता है, किस प्रकीर्णन पे काम करता है, तो प्रकाश के परावर्तन पे काम करता है पेरिस्कोप। ठीक है, लाइट आई, टकराई और उसी माध्यम में वापस चली गई। देखो जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस गई है, तो क्या बोलोगे, परावर्तन ही बोलोगे उसको, कि प्रकाश का परावर्तन यानी कि किसमें, पेरिस्कोप में। और जो हमारी शीशे में क्या दिखता है, शीशे में प्रतिबिंब दिखता है। ठीक है, इमेज दिखती है, शीशे में प्रतिबिंब दिखता है, या हमारी जो इमेज बनती है कि हम शीशे में खुद को देख पाते हैं, वो भी किसके से होता है, परावर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, फिर आता है कि भाई जो हमारा विक्षेपण होता है। ठीक है, विक्षेपण, विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण। विक्षेपण, विक्षेपण मतलब क्या, मुड़ जाना, टूट जाना। ठीक है, मुड़ जाना, टूट जाना की बात करोगे, पढ़ा होगा ना, जैसे कि ये प्रिज्म होता है, प्रिज्म के ऊपर लाइट गिरी, लाइट गिरते ही कितने रंगों में टूट जाती है भाई, 7 रंगों में वो टूट जाती है। ठीक है, तो विक्षेपण उसी का काम करेगा कि कितने रंग में, 7 रंग में उसने टूट जाना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो हमारा इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष किसके कारण बनेगा, विक्षेपण के कारण बनेगा। ठीक है, 7 रंगों में टूटना,
प्रकाश का 7 रंगों में टूटना। प्रकाश कितने रंग में टूट जाता है? 7 रंग में टूट जाता है। किसके कारण होता है? ये भी विक्षेपण के कारण होता है। ठीक है, जो बुलबुला होता है, पानी का बुलबुला पता है ना, पानी का बुलबुला, ठीक है, लिख लेना इसको। बुलबुला कैसा दिखता है? कभी कभी किसी ने देखा हो तो भाई, ठीक है, रंगीन दिखता है पानी का बुलबुला। पानी का बुलबुला कैसा दिखता है? रंगीन दिखता है। याद है ना बचपन में दो बच्चे वो एक साबुन का पानी, सॉरी सर्फ के पानी में एक तार बना लेते थे, उसको ऐसे डुबाते थे और ऐसे फूंक मारते थे, उसमें से बहुत सारे बुलबुले बनते थे ना। तो बुलबुले रंगीन दिखते थे वो कभी कभी, जब बारिश के बाद खासकर देखना, जब बारिश की बूंदें होती है तो थोड़ा सा रंगीन बन जाता है। ठीक है, तो बुलबुला क्या दिखता है? रंगीन दिखता है। किसके कारण दिखेगा? विक्षेपण के कारण दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा जो मिट्टी का तेल होता है, ठीक है, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल कैसा? रंगीन दिखे। जब मिट्टी का तेल कैसा दिखता है? रंगीन दिखता है, तो भी किसकी वजह से होता है? वहां पे प्रकाश का क्या हो रहा है? विक्षेपण हो रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन देखो कैसा आया था, क्वेश्चन सिर्फ ये आया था कि जो प्रकाश है, सॉरी जो बुलबुला है वो हमें रंगीन दिखता है, पानी का बुलबुला, क्यों? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के बिखराव के कारण, या प्रकाश के विक्षेपण के कारण। तो किसके कारण दिखता है? प्रकाश के विक्षेपण के कारण ही वो क्या दिखता है? हमें रंगीन दिखता है। देखो जहां पे भी बात आए कोई चीज रंगीन दिख रही है, ठीक है, प्रकाश 7 रंगों में टूट गया, ठीक है, या फिर मिट्टी का तेल है वो भी रंगीन दिख रहा है। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में कितने रंग? 3-4 रंग तो दिखते ही है ना, 7 रंग होते हैं मुझे भी पता है, लेकिन दिखते कितने? असलियत में 3 या 4 रंग ही दिखते हैं जो हमें इंद्रधनुष बारिश के बाद बनता है। ठीक है, तो वहां पे भी कितना लिख के आओगे भाई तुम? विक्षेपण ही लिख के आओगे जहां पे रंगों की बात हो रही हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर मैं तुमसे पूछ लूं इंद्रधनुष कौन सी दिशा में बनता है? इंद्रधनुष हमेशा, अगर मान लो सूरज यहाँ है तो उसके विपरीत दिशा में बढ़ेगा। कौन? इंद्रधनुष। हमेशा याद रखना कि सूरज इंद्रधनुष के विपरीत दिशा में ही बढ़ता है, और दक्षिण दिशा में इंद्रधनुष कभी नहीं बनेगा। ठीक है, कॉपी पेन उठा रखे होंगे तो नोट्स बना लेना। इंद्रधनुष हमेशा कहाँ बनता है? उल्टी दिशा में बनता है, और दक्षिण दिशा में कभी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि सूरज का जब तुम हिसाब किताब लगाओगे ना तो उसके विपरीत दिशा में बढ़ना चाहिए, तो उस दिशा में कभी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं इसके बाद अगर हमारे से पूछ लिया जाए कि एक क्वेश्चन हो रहा था, मुझे याद आ गया कि जो बुलबुला है वो कैसा लेंस बनाता है? ठीक है, बुलबुला कैसा लेंस बनाता है? पानी के, मतलब जो पानी का बुलबुला बनता है वो उत्तल लेंस का काम करेगा कि अवतल लेंस का काम करेगा? तो पानी का बुलबुला जो है वो कैसे लेंस का काम करता है? कन्वेक्स लेंस का। ठीक है भाई, एक बार ना कन्वेक्स की हिंदी मुझे याद करने दो। कन्वेक्स होता है तुम्हारा उत्तल लेंस। हाँ, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस ही होता होगा। अरे भाई ये भी ना, देख लो मैं समझा देती हूँ। ऐसा बनता है ये, ऐसा। ठीक है, ऐसा बनता है। अब देख लेना, इसको हिंदी में कर लेना, ठीक है, इंग्लिश में लिख लेना। तो ऐसा बनेगा तुम्हारा क्या? कनकेव बनता है, कनकेव यानी कि अवतल, अवतल बनेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कन्वेक्स तो ऐसा होता है ना, तो ये होगा कन्वेक्स। ठीक है, और ये होता है कनकेव। ठीक है, उत्तल, उत्तल। ठीक है, कन्वेक्स बनता है तो कन्वेक्स की हिंदी है उत्तल। ठीक है, उत्तल का काम करेगा। ठीक है, ये देख लेना, नहीं तो मैं इसको ना एक बार छोड़ लेना अभी इसको। ठीक है, अभी हटा लो, मैं इसकी हिंदी देख के बता दूंगी तुम्हें। ठीक है, मुझे एक बार इसकी हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, मुझे उत्तल अवतल में हमेशा दिक्कत रहती है। ठीक है, कनकेव कन्वेक्स होता है तो उत्तल अवतल में, जिसको भी पता है कि कौन सा है बुलबुला कन्वेक्स होता है तो कन्वेक्स का हिंदी लिख लेना, नहीं तो मैं बता दूंगी कौन सा होता है। ठीक है, कल अगली वाली वीडियो में सबसे पहले डाउट रख लेंगे इसको। ठीक है, तो ये चलो तुम्हारा होमवर्क कर लो इसको। ठीक है, होमवर्क है तुम्हारा, ये देख के आना। इंग्लिश में बता दिया कन्वेक्स है, हिंदी का देखो थोड़ा इतना हो जाता है, टीचर हम लोग भी, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर क्या है, मतलब ये लगा लो कि बस ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा दादा है तुमसे बस। ठीक है, अच्छा अगले में चलो, अब बताए विक्षेपण हो गया हमारा। ठीक है, अगला हम पूछ ले जिनको इंग्लिश में पूछना है, मतलब डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन इंग्लिश में लिख लेना भाई डिस्पर्शन। ठीक है, वैसे हिंदी वाले ज्यादा होते हैं इसलिए प्रकीर्णन पे करते हैं। प्रकीर्णन की बात आ जाए, देखो प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो लाइट गिरी, ठीक है, और अब कई लोग तो कैसे दिख रहे हैं, मान लो ये शर्ट है मेरी ब्लू दिख रही है, आपकी रेड दिख रही होगी, किसी की ग्रीन दिख रही है, किसी की येलो दिख रही है, तो वहां पे बात आती है डिस्पर्शन की। मतलब रंग तो है लेकिन एक रंग है बस। ठीक है, ज्यादा नहीं होने चाहिए, ज्यादा रंग है तो किसमें जाएंगे? विक्षेपण में जाएंगे। ठीक है, प्रकीर्णन की बात आती है तो मान लो कि आसमान,
आसमान कैसा दिखता है, नीला। समुद्र का पानी कैसा दिखेगा, नीला दिखेगा। ठीक है, सुबह और शाम जो सूरज है वो कैसा दिखता है, सुबह शाम सूर्य कैसा दिखता है, लाल रंग का दिखता है ना, क्योंकि लाल रंग दूर तक जाता है। हम इसका चैप्टर करा देंगे, ठीक है, रंगों के ऊपर, फिर उसमें कराएंगे इसको। तो अभी याद रखना कि सुबह और शाम को सूरज कैसा दिखता है, लाल रंग का दिखता है। क्यों? क्योंकि जो लाल रंग होता है उसकी जो तरंगदैर्घ्यता होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जब बात आई कि एक रंग ज्यादा दिख रहा है, बाकी रंग नहीं दिख रहे हैं, रंग तो 7 है, क्योंकि लाइट में कितने रंग होते हैं, प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन है, आसमान कैसा, नीला, समुद्र कैसा, नीला दिखे। सुबह शाम जो हमारा सूरज होता है वो कैसा दिखता है, लाल दिखता है। दिन में सूरज कैसा दिखता है, पीला दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। प्रकाश का क्या हो रहा है, प्रकीर्णन हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो डिस्पर्शन हो रहा है। ठीक है, डिस्पर्शन। ठीक हो गया। अब इसको मिटा देते हैं जल्दी से, फिर थोड़ा सा रह गया। अगला लिख लो, इतने हेडिंग बना लो, प्रकाश का अपवर्तनांक। ठीक है, प्रकाश का, चलो मैं हटा ही देती हूँ, फिर तुम्हें लिखने में दिक्कत नहीं होगी। और हाँ भाई, अपने कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो, ठीक है, ताकि तुम्हारा काम होता रहे। अब आते हैं मृत तृष्णा वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो लिख लो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हिंदी इंग्लिश वाला लिखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगला पॉइंट आ गया, 4 हमने कर लिए, 5वां है ये, जहां पे बात करें मृग तृष्णा की। याद है ना, जब बचपन में गाड़ी में बैठ के जाते थे, बाइक पे जाते थे, थोड़ा दूर लगता था कि भाई जो है आगे रोड पे क्या पड़ा है, पानी पड़ा है। पास जाके क्या मिलता था, कुछ नहीं, गायब। जादू मंत्र करते तो जादू होगा, जादू नहीं था, वो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है मृग तृष्णा। मारीच यानी कि जो मृग होता है, बचपन में कहानी सुनी थी ना कि मृग पानी की तलाश में मरुस्थल में भटकता रहता है, उसको पानी नहीं मिलता कहीं पे भी, है ना। तो मृग तृष्णा की बात आ जाए, मारीच की बात आ जाए, तो किस में आएंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। हमें गर्मियों में रोड के ऊपर थोड़ी सी दूर पे क्या दिखता है, पानी दिखता है, पास जाने पे कुछ नहीं होता, तो वहां पे क्या हो रहा है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है वहां पे। या फिर हीरे का चमकना, कि हीरा जो है वो चमक रहा है। ठीक है, हीरा में शाइन होती है, वो चमक होती है। किस लिए चमकता है हीरा, वहां पे क्या हो रहा है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है वहां पे, इसीलिए हीरा क्या करता है, चमकता है। या फिर इसके बाद बोल दे वो दृष्टि भ्रम। ठीक है, दृष्टि भ्रम, दृष्टि भ्रम वही है भैया कि हमें लगता है रोड पे पानी है, रोड पे कुछ नहीं है, सबको पता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दृष्टि भ्रम भी किस में आएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर ही आएगा। ठीक है, अब इसका लास्ट लिख लो, जो एक हमारा है क्या, रिफ्रैक्शन को बोलते हैं परावर्तन के अलावा, भाई ये दिमाग से उतर गया हमारा, प्रकीर्णन। ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, बोल दो रिफ्रैक्शन, अपवर्तनांक, याद आ गया, अपवर्तनांक। भाई जो मैसे पढ़ते हैं ना रोज, जो रोज मेरी वीडियो देखते हैं वो रोज देखते होंगे कि हाँ मैडम हिंदी एक आधी दो कर देती है। ठीक है, जो आज पहले दिन आए तो थोड़ा लगेगा कि मैडम हिंदी नहीं बता रहे आप अच्छे से, कोई बात नहीं भाई, हिंदी मेरे को भी धीरे धीरे, मेरा थोड़ा सा हिंदी में आर्ट टाइट है, जैसे आप लोगों का इंग्लिश में आर्ट टाइट होगा, है ना, तो मेरा हिंदी में थोड़ा सा। तो अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन को हटा देते हैं, कई बच्चों को दिक्कत हो जाएगी फिर इससे कि मैडम हमें तो इंग्लिश में कम समझ में आता है, लॉकडाउन में हमारे मार्कर भी धोखा दे जाते हैं। अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक। अब देखो इसमें कैसे कैसे होगा, कभी देखा है बचपन में जादू का खेल, पानी के एक गिलास में पेंसिल को डाला, पेंसिल कैसी दिखी, टेढ़ी दिखी, सिक्का कैसा दिखा, ऊपर दिखा। ठीक है, पेंसिल टेढ़ी, ठीक है, टेढ़ी, ठीक है, देख लेना इसको। ठीक है, पेंसिल का टेढ़ा दिखना, सिक्के का ऊपर दिखना, सिक्का का है ऊपर दिख रहा है, पानी में डाला था तो नीचे, जब उसको साइड से देखा तो कैसा दिखा, ऊपर दिखा थोड़ा सा। ठीक है, ऊपर से देखा तो भी कैसा दिखता है, थोड़ा सा ऊपर दिखता है कि भाई वो ना ऊपर हो गया है, पेंसिल टेढ़ी भी नहीं होती है, सिक्का ऊपर तो नहीं होता है, सिक्का तो नीचे ही होता है। तो सिक्के का टेढ़ा होना, सिक्के का ऊपर दिखना, पेंसिल का कैसा दिखना, टेढ़ा दिखना, ये सब किसके कारण होगा, अपवर्तनांक के कारण होगा। फिर तारों का टिमटिमाना, ठीक है, टिमटिमाना,
तारे क्या होते हैं, हमें ऐसे नहीं ना चमक 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 ऐसे चमचम करते हुए दिखते हैं, वो किसके कारण होता है, अपवर्तनांक के कारण होता है। लेकिन ना एक क्वेश्चन ध्यान रखना इसके अंदर एक बार क्या आ गया था कि तारों का रंग किस कारण दिखता है, तो पता है बच्चों ने गलती कर दी कि वो अपवर्तनांक ही लिखा है। तारे जब टिमटिमा रहे हैं, एक बार हमें चमकते हुए दिख रहे हैं, टिम 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 करते हुए दिख रहे हैं, तो अपवर्तनांक है। अगर वो बोल दे कि भाई तारों का रंग, कुछ तारे बहुत ज्यादा तेज चमक रहे हैं, हल्के से लाल दिख रहे हैं, कुछ क्या है थोड़े से कम चमकीले दिख रहे हैं, कम सफेद, टिमटिमा नहीं गए हैं, वो सिर्फ उनका रंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो किसके कारण बदलता है, वो बदलता है तापमान के कारण। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, टेम्परेचर के कारण। अगर बोले टिमटिमा रहे हैं तो कौन, अपवर्तनांक। अगर बोल दे कि तारों में जो रंग है, रंग किसी का ज्यादा दिखता है, कोई ज्यादा चमक रहा है, कोई कम चमक रहा है, कैसे हो रहा है, तो क्या बोलोगे भाई वहां पे क्या काम कर रहा है, तापमान काम कर रहा है। ठीक है, उसको याद रखना कि तारों का तापमान यहाँ पे होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज आती है, अपवर्तनांक में ही लिख लो। अब इसको मैं यहाँ से यहाँ ले जाती हूँ। ठीक है, ये बीच में मैंने ऐसे बता दिया आपको। इसमें आता है कि जब लाइट, ठीक है, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश विरल माध्यम से किसमें जाए, सघन में जाए। ठीक है, विरल से किसमें चला गया, सघन माध्यम में चला गया, तो वो जो आपका अभिलंब होता है, अभिलंब की तरफ मुड़ेगा। क्वेश्चन कैसे आया था, क्वेश्चन आया था कि भाई जो लाइट है, जो प्रकाश है हमारा, वो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर जाएगा कि उसके पास आएगा। तो क्या होता है, अभिलंब से पास आता है, उसकी तरफ मुड़ जाती है लाइट जो होती है, प्रकाश जो होता है हमारा। अगर उल्टा पूछ ले तो सघन से विरल में गया, तो सघन से जब विरल में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो अभिलंब जो है उससे वो दूर चला जाएगा, और जब सघन विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब के पास जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। प्रकाश विरल से सघन तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, सघन से विरल उल्टा पूछ लिया तो विलंब से अभिलंब से क्या चला जाएगा, दूर चला जाएगा। ठीक है, उसमें दूर चला जाना और कुछ नहीं करना। ठीक है, इतना हो गया हमारा, टालवा टिमटिमाना हो गया हमारा। अब क्वेश्चन आता है इसमें से कि एक सुन लो, वैसे तो मैंने करा ही दिया। जो प्रकाश है वो धूल के कण होते हैं ना, धूल के कण दिखते हैं ना जब लाइट कमरे में, मान लो एक कमरा है, उस कमरे में छोटा सा आपने खिड़की खोल दी, ठीक है, और पूरे कमरे में अंधेरा ही अंधेरा है, तो जिस कमरे के अंदर वो प्रकाश जा रहा है, ठीक है, वो प्रकाश क्या है, जब अंदर आता है, मान लो एक खिड़की खुली है, वहां से प्रकाश अंदर आ रहा है, तो प्रकाश से क्या होगा, हमें वो धूल के कण क्या होते हैं, दिखते हैं ना, बिल्कुल दिखते हैं। बिल्कुल यहाँ पे जैसे धूल के कण है, इधर से ऐसे है, ये धूल के कण है, तो जब वो प्रकाश गिरेगा उसके ऊपर तो वो धूल के कण क्या होंगे, दिखाई देंगे। समुद्र नीला दिखता है, ठीक है, ये सब हमें पढ़ लिया। किसके बारे में पढ़ा है हमने, किसमें पढ़ा था, डिस्पर्शन में पढ़ा था, मतलब प्रकीर्णन में पढ़ा था। ठीक है, कि भाई समुद्र का नीला दिखना, प्रकाश जो जल का नीला दिखना और आकाश का नीला दिखना किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण चलता है सब कुछ। क्वेश्चन आ गया था कि भाई जो ये नीला दिखता है किस लिए, हवा में धूल के कण है, इसलिए प्रकाश धूल के कणों के कारण क्या हो जाता है, आसमान नीला दिखता है प्रकीर्णन में। ठीक है, अगर पूछ ले कि समुद्र जल नीला दिखता है किसके कारण, ठीक है, ऑप्शन में दे दिया कि पानी में जो जल के कण होते हैं, देखो जल के छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, उनके कारण वो कैसा दिखता है, नीला दिखता है। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा था, ये इंपॉर्टेंट है भाई हमारा, बहुत ज्यादा सुन लेना जल्दी से, बस 2 मिनट और में 2 मिनट में हो जाएगा। प्रकाश के बारे में क्या क्वेश्चन बना था कि जो प्रकाश है उसके पास कण और तरंग दोनों प्रकृति होती है। ठीक है, ये कल वाले में मैं बताना भूल गई कि बिल्कुल मेरे को ध्यान नहीं रहा भाई, ये कण और तरंग दोनों प्रकृति होती हैं। ठीक है, इसको आज कर लेना कि मतलब कण की तरीके से भी काम कर सकता है और तरंग की तरीके से भी काम कर सकता है, कौन, प्रकाश। अब आता है लास्ट पे अपना क्या, प्रकाश तंतु। ठीक है, प्रकाश तंतु। देखो अब पूछा जाए कि संचार में, संचार सुविधा में क्या इस्तेमाल होगा, प्रकाश तंतु इस्तेमाल होगा। ठीक है, कैलिडोस्कोपी बोलते हैं इसे, कैलिडोस्कोपी में क्या इस्तेमाल होता है, तो भी तुम क्या बोलोगे कि वहां पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, प्रकाश तंतु इस्तेमाल हो रहा है। देखो कैलिडोनी ईडोस्कोपी, कैलिडो लिख दिया, ईडोस्कोपी में क्या होता है, प्रकाश तंतु इस्तेमाल होता है। ईडोस्कोपी होता क्या है, जैसे तुम कभी डॉक्टर के पास गए होगे, डॉक्टर क्या करता है, तुम्हारा एक्सरे सा उतार देता है कि तुम्हारे बॉडी में दिल यहाँ पे है, किडनी यहाँ पे है, लीवर यहाँ पे है, ये छोटी आंत बड़ी आंत है, तो वो ईडोस्कोपी होती है कि भाई हमारे शरीर के सारे अंगों को देखना अच्छे से। ठीक है,
तो वहाँ पे क्या यूज करते हो, प्रकाश तंतु। संचार सुविधा में जैसे कुछ भेजना है आपको, संचार भेजना है एक जगह से दूसरी जगह पे, से मौसम कैसा है संबंधी जानकारी, तो इसमें संचार सुविधा में क्या होगा, ये तंतु होगा। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, या फिर इसे बोल सकते हो, हिंदी देखना है मुझे ना, इसमें हिंदी आज बिल्कुल भी मुझे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। प्रकाश तंतु में ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में संचार सुविधा में प्रकाश तंतु, ईडोस्कोपी में प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश तंतु, ठीक है। एक लास्ट है, ये है हमारा क्या, कि भाई जो पृथ्वी परिभ्रमण करती है, परिभ्रमण, ठीक है, और एक होता है परिक्रमण, परिक्रमण या फिर घूर्णन या फिर दैनिक गति। किसकी बात कर रहे हो, पृथ्वी की बात कर रहे हो, ठीक है, ये ध्यान रखना, हम किसकी बात कर रहे हैं, पृथ्वी की बात कर रहे हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, क्या बोलते हैं, परिभ्रमण। कितने दिन में पूरा करती है, 365 दिन में। तभी तो हमारा 4 साल में क्या हो जाता है, एक दिन फरवरी का बढ़ जाता है, 2 फरवरी का एक दिन बढ़ता है, क्योंकि वो 4.25 घंटों में पूरा करती है, सॉरी 365 दिन में पूरा करती है, क्या, परिभ्रमण। परिभ्रमण मतलब सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। एक होता है परिक्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है पृथ्वी का, अब ये बता दो मुझे, कि पृथ्वी जब क्या करे, अपने ही कक्ष में घूमती है ना, अपने ही कक्ष में, तो पूछा जाता है कि कितने घंटों में वो परिभ्रमण करती है, घूर्णन गति करती है, तो कितने, 23 घंटे 56 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बनती हैं, मतलब सर्दी, गर्मी, वसंत, पतझड़, ये सब क्यों आती हैं, ये आती है परिभ्रमण के कारण, ठीक है, ऋतुएं बनना, ठीक है। यहाँ पे लिख लो कि जो ऋतु बनती है पृथ्वी पर वो किस कारण, परिभ्रमण के कारण। सूर्य के चारों चक्कर लगाती है 365 दिन में। परिक्रमण, घूर्णन गति या फिर दैनिक गति, ये सब किसको बोलते हैं, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरी करती है कौन, पृथ्वी, ठीक है। काम हो गया हमारा इतना, दोनों से पढ़ लेना, लाइट की पार्ट 1 भी पार्ट 2 भी। अगला चैप्टर जो हम करेंगे वो किसका करेंगे, रंगों का, ठीक है। जिसको रंगों की दिक्कत होती है ना, बोलते हैं ना रंग वर्णदता है ना, वर्णदंता कुछ ऐसा होता है ना, कलर ब्लाइंड होता है जो रंग, जिसको लाल हरे रंग में देखने में दिक्कत होती है, रंग वर्णदंता, ठीक है, जो भी है वो करेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए सभी को घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।